नमस्कार बंधुओं, आप देख रहे हैं अभीश भारत शैलेंद्र सिंह के साथ। एक बहुत दुखद घटनाक्रम घटित हो रहा है इस देश में। उसके विषय में बात करेंगे। जो आतंकवाद फिर से पनपने लगा है भयानक रूप से। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पिछले 50 घंटे के अंदर 3 बड़े आतंकवादी हमले हुए और 2 साल के बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक की हत्याएं की गई। एक मास किलिंग का प्लान जो आतंकवादियों ने बना रखा था। रविवार को जब पूरा हिंदुस्तान ऑथ सेरेमनी देख रहा था या भारत पाकिस्तान का मैच देखने में व्यस्त था, उस समय 50 श्रद्धालुओं से भरी हुई बस को लेकर शिवखोड़ा मंदिर का दर्शन करके लौट रहे यात्री जो कटरा की तरफ आ रहे थे, उन पर आतंकवादियों ने बड़े प्लान ढंग से सड़क पर बैठकर, पहले एक आतंकवादी सड़क पर बैठ गया और बस को जब स्लो हो गई, बस धीमी हो गई, तो फिर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सारे आतंकवादी फौज की वर्दी में आए हुए थे और इन्होंने हमारे जो श्रद्धालु थे, जो दर्शन करने गए थे, वैष्णो देवी माँ के दर्शन करने गए थे, वहाँ पे इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करके 9 लोगों की हत्या कर दी। सौभाग्य बस ये कह लीजिए कि बस खाई में चली गई। उसके बाद भी इन्होंने फायरिंग रोकी नहीं, कम से कम 10-15 मिनट तक फायरिंग करते रहे और ये आश्वस्त होकर कि सारे मारे जा चुके हैं, वहाँ से ये चले गए। ये सारे श्रद्धालु दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के थे। इनके बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। उसमें 40 से ज़्यादा इंजर्ड हैं, 1-2 सीरियसली इंजर्ड हैं। ये आतंकवादी घटना उस समय हुई, ये बिल्कुल वेल प्लान्ड वे में, जबकि भारत की सरकार मोदी 3.0 शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। 6:15 बजे की घटना है और घटना की सूचना आ गई थी। उसके बाद भी भारत पाकिस्तान का मैच देखने में लोग 1:30 बजे तक जश्न मना रहे थे, लेकिन उनको इसकी परवाह नहीं कि हमारे जो श्रद्धालु हैं या जो आतंकवादी हैं किस लेवल तक की हरकतें कर रहे हैं हमारे विरुद्ध, हिंदुस्तान के विरुद्ध, भारतवर्ष के विरुद्ध। ये हमें समझना पड़ेगा। और 50 घंटे नहीं बीते हैं, 3 जगह अटैक हुए हैं। रात में 8:15 बजे करीब ये कठुआ के डिस्ट्रिक्ट के एक गाँव में आतंकवादी घुसे। उन्होंने किसी से पानी मांगा। जब उसे लग गया कि ये तो खतरनाक कुछ आतंकवादी टाइप लोग हैं, उसने बंद कर लिया दरवाज़ा। तो फिर उन्होंने पूरे गांव पर अंधाधुंध फायरिंग की। मतलब किसी के हाथ में गोली लग रही, कोई राहगीर बाइक से जा रहा है उसको मार रहे हैं गोली। इस तरह का आतंक क्रिएट कर रहे हैं आतंकवादी। और इसी कल ही की बात है, कल रात, मतलब आज की बात है, रात में 11 बजे डोडा जिले के भद्रवाह नामक स्थान पर, वहाँ पे एक सैनिक शिविर है, सेना का कैंप है हमारे, वहाँ पे उधर जा रहे थे तो उससे 100 मीटर पहले ही पुलिस पोस्ट थी। वहाँ पे जब इनको रोका गया, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग, लगातार फायरिंग कर दी। 4-5 पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए। हो सकता है कि सेना के जो शिविर था उस पर अटैक करने की इनकी प्लानिंग रही हो। और इस तरह से आतंक कश्मीर में फिर पनपने लगा है। और जम्मू में घुस के, जम्मू में जो कि बहुत शांत माना जाता था, और वो समय है जब जून के अंत में, इसी महीने में अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तब इस तरह का आतंक मचा रहे हैं आतंकवादी। कितनी बड़ी चुनौती दे रहे हैं इस सरकार को, मोदी 3.0 को। 10 साल तक इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी, काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया। और इस मसले को देखेंगे आप तो 370 और 35 से हटने के बाद आतंकवाद को बहुत जड़ मूल से समाप्त करने का जो प्रयास चल रहा था कश्मीर में, वो हो चुका है। जहाँ पे बुरहान वानी, जाकिर मूसा और ये अफजल गुरु जैसे क्षेत्रों में जहाँ के ये लोग थे, वहाँ पे वोट नहीं डाल, कोई सोचता भी नहीं था कि सेंट्रल के चुनाव में कोई वोट डालने जाए। वहाँ 1-2% वोट कभी होती थी, वो भी ज़बरदस्ती, कहते थे कि सैनिक उनको निकाल के ज़बरदस्ती वोट डलवाते थे। वहाँ पे इतनी बम्पर वोटिंग हो रही है, वोट के महत्व को लोग समझ रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि सेंट्रल ही सब कुछ है, मतलब संसद ही कानून बनाता है, वही प्रमुख चीज़ है। अभी तक कश्मीरियों को ये लगता था कि जो विधानसभा कानून है वही लागू होता था, तो 370 की वजह से उनको ये समझ में आता था कि संसद तो कुछ है ही नहीं है, विधानसभा ही सब कुछ है। आज पहली बार 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर में इतना अमन चैन, इतनी शांति देखकर पाकिस्तान को इतना दर्द हो रहा है। और आतंकवादियों को खासकर, ये आतंकवादी एक फैक्ट्री बनाती है जो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। वहाँ पे उनके मदरसों से सारे आतंकवादी ही, जिहादी ही पैदा होते हैं। उनकी शिक्षा ही सिर्फ जिहाद की है। उनसे कश्मीर का अमन चैन देखा नहीं जा रहा है। उनको ये लग रहा है कि आज 65-70 साल के बुजुर्ग निकल कर ये कहते हुए मिल जाएंगे आपको कि मैंने जीवन में पहली बार वोट डाला है। इस तरह का परिवर्तन देखकर आतंकवादी बौखला गए थे
और उन्होंने आतंकवादी क्या, ये मेन प्लानिंग आतंकवादी तो छोटे मोटे ये कीड़े मकोड़े टाइप के हैं, जैसे मोहम्मद या लश्कर तोयबा, और इसका जो श्रेय जा रहा है टीआरएफ, इन्हीं की ही पैदावार है, जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा की टीआरएफ जो द रेजिस्टेंट फ्रंट है, ये नाम बदल के अपना काम चला रहे हैं। लेकिन इन सब के पीछे रावलपिंडी में और लाहौर के पास जो इनके केंद्र हैं, वहाँ पे बैठे हुए सारे मिलिट्री के, पाकिस्तान के मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं जो इन सब चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है किस तरह से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत में मिलने के लिए नारे लग रहे हैं, भारत के समर्थन में नारे लग रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि इसको चेक बैलेंस करने के लिए कश्मीर में आतंकवाद को प्रमोट करो और उससे वो चेक बैलेंस होगा। और इसी क्रम में पाकिस्तान अपने रिटायर्ड सैनिकों को भेज कर यहाँ पे इस तरह के फसाद करा रहा है, जो जिसका काउंटर इस सरकार को, और सरकार को ही नहीं, हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, हमें भी अपने लोगों के दर्द में सहभागी बनना पड़ेगा। जब तक हमारे ऊपर अटैक नहीं होता तब तक हम सोते रहते हैं। हम पाकिस्तान इंडिया के मैच पे डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन ये जो हो रहा है कश्मीर में, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं। बड़े बड़े यहाँ पे लिबरलांडू गैंग जो चलते हैं हिंदुस्तान में, ये इनका एक ट्वीट नहीं आ रहा है ना, ये शांत बैठे हुए हैं, इनको तो मज़े आ रहा है। और यही घटना अगर इलेक्शन के 10 दिन पहले, 1 महीना पहले हो गई होती, तो यही सारे लिबरांडू और वामपंथी ये नैरेटिव करते कि ये तो मोदी ने करवा दिया। जैसे बालाकोट वाला कांड हुआ था, जैसे वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जो घटनाएं हुई उस पर मोदी ने प्लांट किया, और मोदी राष्ट्रवाद के नाम पे 2019 का चुनाव जीत गए थे। इस बार तो जब इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए, ऑथ सेरेमनी हो रही थी, उस समय आतंकवादियों ने मतलब मास किलिंग करने का प्रयास किया। बस अगर खाई में नहीं गई होती तो ये सारे यात्रियों को मारने वाले थे। तो इस तरह की विभत्स घटना को क्रिटिसाइज करने वाला आज वामपंथी, कांग्रेस और ये जो आम आदमी पार्टी, इनके नेता सब सोए हुए हैं। इनको नौटंकी करने में बहुत मज़ा आता है कि किस तरह से राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी या मोदी को बदनाम करने के लिए इन्होंने खूब नाटक किया कि वहाँ तो पत्ते गिरे, वहाँ तो पेड़ गिरे, किस तरह से मज़े लेते थे ये लोग। ये घटना भी अगर 10 दिन पहले हुई होती, तो 20 दिन पहले, तो यही लोग यही चिल्ला रहे होते कि मोदी ने प्लांट किया राष्ट्रवाद को प्रमोट करने के लिए। आज कोई नाम नहीं ले रहा है। लेकिन चूंकि हम जागृत नहीं हैं, हम जातियों में बढ़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर थोड़ा हो रहा है, तो कश्मीर में हो रहा है। वहाँ पे जो श्रद्धालु, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं वहाँ पे। किसी के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। अगर भारतवर्ष में आपको सुरक्षित रहना है तो आपको यूपीए 1-2 को समझना पड़ेगा। उस समय किस तरह से आतंकवादी आपके दिल्ली में, अयोध्या में, बनारस में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, पूरे भारतवर्ष में, ये उत्तर भारत, दक्षिण भारत में भी, बेंगलोर और बम्बई में किस तरह से दंगे, आतंक मचाए हुए थे और कितने लोगों की हत्या कर रहे थे आतंकवादी। ट्रेन बम ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट, कितनी चीज़ें सब। लेकिन आम जनता कुछ दिन में भूल जाती है। कांग्रेस छोटे छोटे नैरेटिव में फंसकर ये लोग अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और हमें थोड़ा सा ये जियोपॉलिटिक्स देश के अंदर जो हो रहा है उसको समझना पड़ेगा, और प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा सरकार पर कि वो आतंकवादियों के अलावा भी जो पाकिस्तान के सैनिक हैं उन पे अटैक किया जाए, उनके शिविरों पे अटैक किया जाए। क्योंकि ये सारा प्लांट होता है, जो वहाँ की आर्मी है, वहाँ के जनरल और कर्नल हैं, ये लोग प्लांट करते हैं आतंकवादियों को। आतंकवादी तो मदरसे में पैदा ही होते हैं, वहाँ मर गए कोई बात नहीं। आतंकवाद करते हुए मान लीजिए आपने आज एक आतंकवादी उसमें मारा गया, एक सैनिक भी हमारा शहीद हुआ है, तो वो तो जन्नत पहुंच जाएगा। इस तरह की आइडियोलॉजी है इनकी, वो तो मर गया, वो जन्नत जाएगा। तो वो तो लाखों हजारों की संख्या में आतंकवादी मारे जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। लेकिन हमारा एक सैनिक जो मरा है, जिसकी बीवी प्रेग्नेंट है, जो अभी 4 साल पहले जिसकी शादी हुई मध्य प्रदेश के रहने वाले छिंदवाड़ा के, उस व्यक्ति के परिवार के बारे में, वो सबसे बड़ा भाई था 4 बहनों का, उसके बारे में कभी किसी को कल्पना में भी नहीं आती। उनको इंडिया पाकिस्तान पे डिस्कस करेंगे, मैच पे डिस्कस करेंगे, चुनाव पे डिस्कस करेंगे, कौन सा मंत्रालय क्या, कौन जाति कौन पंथ, लेकिन सुरक्षा के बारे में और जो घटित हो रहा है घटनाक्रम उसके बारे में बिल्कुल दिमाग में नहीं आता, या आता भी है तो 2 मिनट में हम भूल जाते हैं, सोच हमारा दिमाग से निकल जाती हैं सब बातें। तो हमें मोटा मोटी चेत रहना है, सतर्क रहना है, जागरूक करना है लोगों को,
और ये भी बताना है कि सरकार पे प्रेशर क्रिएट करके पाकिस्तान जो एक नासूर बन चुका है, इसको किसी तरह से समाप्त कर दिया जाए। इस वैसे समाप्त की कगार पे है, लेकिन जिहाद के नाम पे इनके आतंकवादी मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं और उसी का फ़ायदा उठाकर इनके मदरसा छाप जिहादियों को ये भेजती रहेगी। और इनके पास लाखों मदरसे हैं, वहाँ से एक एक मदरसे से एक दो भी निकालेंगे तो लाखों में हो जाएंगे आतंकवादी। तो आप ये मत सोचिए कि ये आतंकवादी फैक्ट्री जो चला रही है पाकिस्तान, इसके पीछे जो लोग हैं उनको जब तक नहीं कुछ किया जाएगा तब तक शांत नहीं होने वाला है। कश्मीर शांत नहीं होगा, भारत भी शांत नहीं होगा। इस तरह से ये घुसते रहेंगे और मार काट, उनको मरने के लिए तो आते ही हैं, उनको तो किताबों में सिखाया गया है जिहादुल सबीलिल्लाह। तो इस तरह के मानसिकता के साथ कि इस जीवन में तो कुछ है ही नहीं है, जीवन के बाद जन्नत में ही सब कुछ सुख है, वहाँ पे 72 हूरें मिलने वाली हैं उनको। इस टाइप की आइडियोलॉजी लेके जो आतंकवादी आ रहे हैं और इस तरह का कांड कर रहे हैं, उनसे देश को सचेत होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सरकार पे प्रेशर बनाएं कि किस तरह से पाकिस्तान के जो इसके पीछे के लोग हैं उनको नेस्त नाबूद किया जाए। और जोन गनमैन जो बहुत सारे लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों को रात में ख़त्म कर रहे हैं, उनको शुभ रात्रि बोल रहे हैं, उनको भी चाहिए कि ऐसे जो पीछे मेन स्ट्रीम वाले कर्नल और ब्रिगेडियर पाकिस्तान के जो लगे हुए हैं आतंकवादियों को प्रमोट करने में, उनको भी गुड नाइट बोलना शुरू कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम बंधुओं, नमस्कार।